हिंदुस्तान का एक बच्चा बच्चा भी ये मैच नहीं देखेगा क्योंकि देश के साथ। शाहिद अफरीदी की आपने बात की, उसका खुद का भाई तो वो था, टेररिज्म में था वो। लोभवश पैसा कमाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हम इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। अभी पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। बीसीसीआई सिर्फ ये देखती है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सुपर हिट होता है, उसमें पैसा अच्छा आता है। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारी चर्चाओं के बीच एक बार वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो कि पूर्व क्रिकेटरों को संयोजित करके इंडिया पाकिस्तान का मैच किया जाना था, वो जी की मुहिम के बाद रद्द किया गया। लेकिन अब ठीक उसके बाद एशिया कप में 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की घोषणा कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर की गई। हालांकि ये पूरी जो मैच की शेड्यूल है 8 इंटरनेशनल टीम इसमें शामिल होगी, लेकिन क्या एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी शुरू है ऐसा कहना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेलना कितना वाजिब है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मुंबई के बांद्रा के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां पर हमारे मुसलमान भाइयों ने इसका विरोध किया है। हम उनसे जानेंगे कि हमारे भाईजानों से जानेंगे कि किस तरह से इस मैच को रोका जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मैच शेड्यूल किया गया है इसे कैसे देखते हैं, ये सही है? नमस्कार। देखिए सर, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से हम भी कहना चाहते हैं और हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या साहब इतनी जल्दी भूल गए? पुलवामा का अभी कितना टाइम हुआ है? क्या देशभक्ति आम आदमी पे ही है? क्या बीसीसीआई सरकार के कंट्रोल में नहीं है? क्या सरकार है वो या देश है? तो मुझे लगता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। नहीं होना चाहिए। हम अपने देश के लिए, पहले हमारा देश है, उसके बाद कुछ और, खेल हो चाहे पार्टी हो, देश से बढ़कर कोई नहीं है। तो हम देश के साथ हैं और मैं कहूँगा सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, घोर निंदा करनी चाहिए। हम इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। अभी पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आज भी युद्ध के ही आसार हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बीसीसीआई इस तरीके से मैच की घोषणा क्यों कर रही है? सरकार है वो या देश है? ये आपके माध्यम से हम भी जानना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंसार बेग है। अंसार भाई, ये बताइए, ये मैच की घोषणा कर दी गई, क्या बीसीसीआई ने नहीं देखा कि इतना बड़ा भारत पाकिस्तान के बीच में जो है ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम में हमारे लोग मारे गए? साहब एक बात बताइए मुझे, क्या खिलाड़ियों की नज़र नहीं है? उनको भी बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। हम नहीं खेलेंगे। खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, देश के बड़े लीडर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है। हम घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं होना चाहिए मैच सर। आपका नाम? मोइन भाई, किस तरह से देखते हैं जो फैसला किया गया है, मैच शेड्यूल कर दिया गया है, 14 सितंबर को मैच होना है, क्या ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया पहलगाम में, उन लोगों के लिए कितना दुखद होगा? ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है क्योंकि इन लोगों ने बहुत जख्म दिए और ये आज की नई बात नहीं है। अगर गिनाने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। इन लोगों ने हमेशा आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। और हमारे कितने लोग ऐसे ही, अगर बीसीसीआई हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है तो जाकर उन लोगों की आवाज़ सुने जो लोग जख्म खा के बैठे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो जो हमारा दुश्मन है उसका पूरी तरीके से बाइकाट होना चाहिए। बीसीसीआई सिर्फ ये देखती है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सुपर हिट होता है, उसमें पैसा अच्छा आता है। हर जगह मेरे भाई पैसा नहीं देखा जाता। हिंदुस्तान की गरिमा को भी देखना चाहिए, यहाँ के देशवासियों की गरिमा को देखना चाहिए। देशवासी क्या चाहते हैं ये बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा और इसका बाइकाट करना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोइन जी, कई बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं कि खेल के बीच में इन तमाम चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? बुद्धिजीवी लोगों से मैं ये पूछता हूँ, क्या वो हिंदुस्तान का जो खिलाड़ी होते हैं, क्या वो हिंदुस्तान का पानी नहीं पीते? क्या वो हिंदुस्तान के लोगों से प्रेम नहीं करते? जो लोग मरते हैं, जो आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं, क्या वो लोग हिंदुस्तानी नहीं है या उनके भाई नहीं है? या वो ये कहते हैं बीसीसीआई क्या जो मरे हैं वो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो ये बोल दें, खुलेआम बोलें, क्या हमारा कोई मतलब नहीं है? बीसीसीआई कह दे कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई जो मारे गए आतंकवादी हमले में, वो साफ साफ कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। बीसीसीआई की लापरवाही है ये कि बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका बाइकॉट नहीं कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल मैं कहूँगा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही है। वो चाहें तो खिलाएं, नहीं चाहे तो नहीं खिलाएं। ये उनकी, और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बीसीसीआई सबसे कॉस्टली और सबसे जो पैसे वाली बोर्ड है, वो तो अपना फैसला खुद ले सकती है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है।
कि वो किसी के अंतर जो काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका खुद की अपनी लापरवाही है। ये चाहें तो ये खेल नहीं होगा। इससे जनता को बहुत, देखो हिंदुस्तान की जनता को बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर ये मैच होता है। सरकार से दरख्वास्त करेंगे? हाँ बिल्कुल दरखास्त करेंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा। जहाँ वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही, जंग की बात कर रही, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी जो हिंदुस्तानी है उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्हें अभी देखो ताज़ा कितने जख्म मिले। उन लोगों को अगर उनको नहीं दिख रहा है तो वो जाएं, उनके घर घर जाएं, जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों को मारा गया उनके घर जाएं, उनका दर्द जाने। बीसीसीआई को ये चाहिए और सरकार को भी चाहिए, तो इसका बाइकाट होना चाहिए। ये दर्द तो ताज़ा है, जख्म ताज़ा है पहलगाम का। अभी भी वो परिवार जो है न्याय जो है तलाश रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार कह रही है ये पूरा मैच शेड्यूल किया गया है, बॉयकॉट करेंगे। ये जो पुलवामा का जो हमला हुआ, जितने निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये सब भूल गए क्या? सरकार भूल गई या देशवासी भूल गए? देशवासी तो नहीं भूले हैं, शायद सरकार भूल कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि अगर कड़क एक्शन लेना है तो सभी मामलों में लेना पड़ेगा। एक तरफ तुम हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारोगे और फिर हम उनके साथ ही खेले, ये बड़ी बेशर्मी की बात है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से इसका निषेध करते हैं और जल्द से जल्द सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टेप लेके ये रोकना चाहिए मैच। क्या ये देशभक्ति जो है सिर्फ आम लोगों पे ही लागू हो रही है, ऐसा दिख रहा है? क्योंकि मैच शेड्यूल कर दिया गया है, मैच होने वाला है, आम लोगों को कहा जाता है आप देशभक्ति दिखाइए, बॉयकॉट करिए, और खुद बीसीसीआई ने मैच शेड्यूल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि क्रिकेटर्स पे जो है देशभक्ति लागू नहीं होती। देखिए, आपको भी पता है कि मैच फिक्सिंग में बहुत बड़ा व्यापार होता है। शायद लोभवश पैसा कमाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ लानत है ऐसे सरकार पर कि तुम ऐसे काम यहाँ करवा रहे हो कि हमारे दुश्मनों के साथ मैच खेल के पैसा कमाओगे। क्योंकि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर खलबली मच जाती है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। तो इंडिया को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड चौंक जाए और देखते रहे कि वाकई में भारत अब सक्षम देश है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। एक बार जोर से बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। क्या लोगों को घर से निकल के प्रदर्शन करना चाहिए? तमाम बोर्ड जो भी देखिए, आपके माध्यम से यहाँ से शुरुआत हुई है, पूरा देश देखेगा और पूरे देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैच मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। पाकिस्तान के साथ खिलाड़ियों को नहीं खेलना चाहिए। आपके माध्यम से हम भी उनसे कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का ये बच्चा भी ये मैच नहीं देखेगा, क्योंकि देश के साथ है। देश पहले है, खिलाड़ी बाद में। देश रहेगा तो हम रहेंगे। कहाँ से लाएंगे खिलाड़ी जब देश ही नहीं रहेगा? दुश्मन के साथ, वो भी इस माहौल में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, बाकी और तमाम जो गेम हैं उन पर भी रोक लगाना चाहिए। क्रिकेट क्या है, कुछ भी इनसे हमें संबंध नहीं रखना है। इसको पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमको उससे कुछ संबंध नहीं रखना है। क्रिकेट का कोई भी व्यवहार भी नहीं करना उसके साथ में, तो ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि देखिए, बाकी खेल रोकना नहीं रोकना तो दूसरी बात है, लेकिन क्रिकेट का तो शेड्यूल हो गया है, 14 सितंबर का तारीख अनाउंस हो गया है। इतने सारे देश है, बहुत सारे खेलने के लिए। वो अकेला देश नहीं है उसे खेलने है। वो उसके औकात भी हमारे साथ खेलने की। पहली बात तो हमारे बाजू में बैठने की उसके औकात नहीं है। हमको साथ में खेलना है, हम उसका बहिष्कार करते हैं साथ में क्रिकेट खेलने के लिए। और दूसरी तरफ अभी जो चैंपियंस लीग का भी मैच होना था, जो जी की मुहिम के बाद रद्द हुआ, उसमें शाहिद अफरीदी जो है वो खेल रहे थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का आपके माध्यम से अभी ये चल रहा है, पूरा देश देखेगा। शाम तक आपको इस चीज का पूरा हिंदुस्तान ऋण देगा साहब। आपका चैनल के माध्यम से जनता में जब जाएगा तो पूरी जनता आपको दिखाएगी। सरकार पे भी दबाव बनाएगी और क्रिकेट पे भी दबाव बनाएंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मैच शेड्यूल कर दिया गया है? ऐसा है कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये सरकार दोनों लोगों को अलग अलग लेके चल रही है। पैसे वाले लोगों के लिए अलग रूल्स चल रहे हैं और गरीब के लिए अलग। देशभक्ति सिर्फ हमारे लिए है, उन पैसे वाले लोग के लिए नहीं है क्या? ये बताइए आप। मतलब वो चाहे कुछ भी करे, हम गरीब मरते रहेंगे, हमारे अंदर ही देशभक्ति चलेगी। 15 अगस्त आएगा, हमको आगे कर देंगे। कुछ भी करना है, महंगाई का थोप सब कुछ। अब ये जो खर्चा बैठेगा किसके ऊपर जाने वाला है? हमारे ऊपर ही आएगा ना। फिर ये आपको खुद को सोचना चाहिए। आपके चैनल से आप दिखाइए इस चीज़ को कि जनता कितनी नाराज़ है और दुश्मन से कौन लड़ना चाहेगा खेल के माध्यम से। जब उनको जंग करनी थी तो काहे निर्दोष लोगों को मारा? आते ना मैदान में, आर्मी के सामने आते, एयरफोर्स के सामने आते। क्यों किया ऐसा? आम लोगों को कैसे मार दिया? और उन्हीं के साथ में हम मैच खेलने जा रहे। शाहिद अफरीदी की आपने बात की, उसका खुद का भाई तो वो था, टेररिज्म में था वो। फिर
जब तो वो बदला लेने के लिए सब उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के खिलाफ। देश बड़ा है, खेल बड़ा? देश नहीं, बड़ा है नहीं, सर, बिल्कुल देश बड़ा है। पहले देश है, फिर बाद में हम है। इसका पूरे तरीके से बॉयकॉट होना चाहिए। बिल्कुल देश होना बड़ा है सर, देश बड़ा है देश बड़ा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आप लोग भी बॉयकॉट कर रहे हैं? जी। क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस तरह से मैच शेड्यूल किया गया है? ना होना चाहिए अब मैच नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए मैच इसका बॉयकॉट करेंगे आप लोग भी? उससे सब लेन देन सब खत्म ना उसके बारे में कोई चर्चा सब खत्म। सर अभी हर तरीके से जो है लेन देन खत्म करने की बात यहाँ पर लोगों ने की है और यहाँ पे पूरा मोहल्ला जो है और यहाँ तमाम लोग, और सिर्फ ये मोहल्ला नहीं पूरा देशवासी हर जगह पर हर लोग ये चाहेंगे कि ये मैच ना हो, इंडिया हर मुकाम पर जो है पाकिस्तान को बॉयकॉट करे। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष पोलेकर के साथ नीतीश झा, जी मीडिया।